जैसे कि हमने देखा कि बिंग गूगल की ही तर्ज पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट वही कर रहा है जो गूगल जिसको करता है या जिसको ट्रैक करता है। इसी तरह से ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जिस पे यानी कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो भी ऑप्टिमाइजेशंस करेंगे, वो बिंग भी ऑलमोस्ट वही चीज़ें ट्रैक करता है जो गूगल ट्रैक करता है। इसमें अगेन बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है कि बिंग और गूगल ऑलमोस्ट सेम है। दोनों का फोकस यूज़र्स हैं। आप यूज़र्स को फॉलो करेंगे, अल्टीमेटली बिंग भी आपको रिगार्ड करेगा और गूगल तो रिगार्ड करेगा ही। तो ये दोनों की पॉलिसीज़ उसमें सेम है। कुछ फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह से मेटा टैग्स हमने देखे गूगल में, मेटा टैग्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन या दूसरी चीज़ें। बिंग भी वही चीज़ें फॉलो करता है। उसमें हेडिंग्स, बिंग में भी हेडिंग्स चलती हैं जिस तरह गूगल में हेडिंग्स चलती हैं। फिर कंटेंट, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि बिंग भी कहता है कि आप अच्छा कंटेंट लिखें और लोगों के लिए कंटेंट लिखें, कंटेंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो, क्वालिटी अच्छी हो, ताकि वो उसको रैंक करे, उसको प्रॉपरली आपको राइट ऑडियंस के सामने दिखाए। फिर लेआउट, स्ट्रक्चर और यूजेबिलिटी वगैरह भी वही चीज़ें ऑलमोस्ट। अगर आप गूगल के लिए एक वेबसाइट बना रहे हैं तो यकीनन आप एक दूसरी वेबसाइट बिंग के लिए तो नहीं बनाएंगे। आप उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बिंग भी आपको क्रॉल करेगा और गूगल भी आपको क्रॉल करेगा। तो आपका स्ट्रक्चर अगर अच्छा स्ट्रक्चर होगा तो वो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। लेआउट में भी अगेन आपने किस तरह से अपना कंटेंट लेआउट किया है वो फोकस करें यूज़र के ऊपर कि पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें ऊपर लेकर आएँ, इमेजेस यूज़ करें और उसके एक अच्छे कलर और अच्छी जो है रिस्पॉन्सिवनेस के साथ अगर आप पूरी वेबसाइट बनाएंगे तो वो गूगल और बिंग दोनों में रैंक करेगी। ऑलमोस्ट इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बहुत यूनिक या बहुत डिफरेंट है, जो कि मैं आपको बताऊं कि भाई ये देखें ये तो गूगल में नहीं है और बिंग में है, या बिंग में है और गूगल में नहीं है। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इसीलिए लोग जब एसईओ करते हैं तो वो ऑलमोस्ट एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं, वो चाहे बिंग को फॉलो करें चाहे गूगल को फॉलो करें। अल्टीमेटली एसईओ वेबसाइट्स के लिए वही रहती है, क्योंकि सर्च इंजन एक ही तरह से बाकी चीज़ों को देख रहे हैं और ऑलमोस्ट उनमें कुछ माइनर डिफरेंसेस के अलावा काफ़ी चीज़ें सेम है। ऑल्दो टेक्नोलॉजी बहुत डिफरेंट है। गूगल का अपने प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है जिसमें वो बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल मैप्स जो हैं, जो गूगल के मैप्स हैं वो बिंग के पास उस तरह के मैप्स नहीं हैं। और जो एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म है बिंग के पास उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है। इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गूगल के पास एडवांटेज है और बिंग के पास नहीं है। तो इसीलिए उसके एल्गोरिदम डिफरेंट है, टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, वो रिलाई ज़्यादा चीज़ों पे फोकस करता है, वो ज़्यादा तरह से आपको ट्रैक करता है। बिंग उस तरह से आपको ट्रैक नहीं कर पाता। बिंग एक सर्च इंजन, बाकायदा सर्च इंजन नहीं था। गूगल तो स्टार्ट ही सर्च इंजन से हुआ था। बिंग की अप्रोच थी पहले वो, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग बाद में बड़ी देर बाद लॉन्च किया। माइक्रोसॉफ्ट का कोर बिजनेस उसकी क्लाउड सर्विसेज या उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि विंडोज़ के नाम से जाना जाता है उस पर फोकस करता है। बिंग उसकी एक साइड प्रोडक्ट है, जबकि गूगल की जो प्रोडक्ट है सर्च वो बेसिकली मेन प्रोडक्ट है और वो गूगल बाकी चीज़ों में बाद में आया, जिसमें अब माइक्रोसॉफ्ट पायनीर था लेकिन वो गूगल भी उसको कैचअप कर रहा है। सो ऑलमोस्ट ये दोनों कंपनियां हर तरह से हर चीज़ों में एंट्री ले रही हैं। लेकिन सर्च इंजन की बात करें जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, उसमें ऑलमोस्ट एक ही तरह से वो दोनों काम करते हैं।